हमारे देश के भविष्य जो है वो खतरे में है। वो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि एनपीयू में कब मार्कशीट मिलेगा, कब आपको रिजल्ट होगा और कब आपका एडमिशन होगा। बच्चा कहां है, कैसे है, उसकी कोई चिंता यूनिवर्सिटी को नहीं है। यूनिवर्सिटी पे लगे तमाम दाग वो सर्फ एक्सेल में ऐसे धुल जाते हैं जैसे उनको पता ही नहीं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हुए, उनसे भी चीजों पे इनसे बात करेंगे। सब क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम आशीष ठाकुर हुआ। मैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSY से हूँ। इन विद्यार्थियों कम से कम विश्वविद्यालय में 4 से 5 बार आए और रजिस्ट्रार से बात किए कि सर हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए सर, और हम लोग को जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय समझकर हम लोग जो संबंध जो दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन BEd में नामांकन लिए हैं, ठीक है, यही सेशन 23-25 सेशन सर हम लोग को जो 2 सेमेस्टर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में जो कंप्लीट हुआ है और जो 2 सेमेस्टर बचा हुआ है वो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय द्वारा ही कंप्लीट करवा दिया जाए। और जब हम लोग जब गए तो इन लोग को मतलब बात का कुछ वैल्यू ही नहीं है, कुछ समझ नहीं रहे हैं इन लोग। तो फिर इन लोग हम लोग को कांटेक्ट किए NSY को, हम लोग गए बात किए तो उन लोग हम 1 सप्ताह का समय भी दिए कि ठीक है सर आप लोग जहां भी HRD में, राजभवन में या फिर दिनेश बाबू सिंह जो नया विश्वविद्यालय बना हुआ है आप वहां बात कीजिए और विद्यार्थियों के हित में आप निर्णय लीजिए, क्योंकि इन लोग का भविष्य के सवाल है। चूंकि कम उम्र के बच्चे हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बन जाते हैं और वो तमाम मठाधीश जो पहले से गाढ़ बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि इन बच्चे को मैं तितली के जैसा फूंक के उड़ा दूंगा, उन्हें पता नहीं है कि यही पलामू, गढ़वाल, लातेहार को बाद में नेतृत्व करेंगे। एक मेरे साथ बच्ची बैठी हुई है, पूछेंगे क्या हुआ है। मेरा नाम सोनम परवीन है। हम दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन से BEd कर रहे हैं। अभी पहले दिनेश से कर रहे हैं? वहाँ स्कूल है, वो कॉलेज है मेरा। अच्छा, वो अच्छा। यूनिवर्सिटी नीलांबर पीताम्बर है। अच्छा अच्छा। और अभी वो चेंज हो रहा है हम लोग का। पहले NPU था, अब BDSU कर रहा है। 2 सेमेस्टर हम लोग का NPU से पूरा हो चुका है, बट 2 सेमेस्टर और वहां से लेने के लिए बोल रहा है। ऐसे में हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तो अनवैलिड हो जाएगा, हम लोग कहीं जॉब लगेगा नहीं, तो हम लोग का BEd करने का फायदा क्या होगा? फिर 2 साल देना है, पैसा देना है, हर चीज देना है। जो छोटी छोटी बच्ची हैं जो आई हैं अपना घर द्वार छोड़कर, जो लग रही है कि अब रो देंगी, आंसू से लबालब है उनका आंख, फिर भी इनकी भावना को समझा जाए कि आखिर ये कहां जाएंगी, आखिर इनका भविष्य क्या होगा आगे, क्या करना चाहेंगी? हम लोग का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। हम लोग यहाँ सुबह 9 बजे से आके बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रार सर और VC सर हम लोग का कुछ भी नहीं सुन रहे, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। हम लोग का लाइफ एकदम कुत्तों जैसा हो गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? एकदम धोबी का कुत्ता, एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम लोग सेम वही है। हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ दिनेश कॉलेज जाते हैं, वहां से हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग का यूनिवर्सिटी NPU है, आप वहां जाइए, आप वहां के VC से बात कीजिए, हमारे पास मत दरसिए। और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो VC हम लोग को सुबह से 10 बजे से बिठा के रखे हैं और निकल नहीं रहे हैं। हम लोग कितना चिल्लाए, इतना किए, नहीं निकले। और लास्ट में जब 7:30 बजे निकल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप वहां जाइए, वहां से सिग्नेचर लेके आइए, तब हम आपका करेंगे, लिखित लाइए आप। इससे पहले 3 कॉलेज का हुआ था, नर्सिंग का हुआ, BD और BSMLT का हुआ, उसमें हम लोग का भी था, लेकिन उन लोग का बोले कि NPU से होगा और हम लोग का उसमें कोई नाम नहीं था। जब हम लोगों ने उसका जिक्र किया तो ये तीनों को रद्द कर देते हैं, बोलते हैं हम लोग किसी का भी यहाँ से NPU से नहीं लेंगे जब तक वहां से लिखित नहीं मिलेगा। अब बताइए, उन लोग खुद में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, हम लोग चुपचाप कब से बैठे हुए हैं और हम लोग ऐसे छोड़ के चले गए। वो हम लोग के पेरेंट्स हैं, वो हमारे कौन है? फिर हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए? हम लोग किसी के बेटे बहन? भूखे प्यासे बैठे हुए इन बच्चों का दर्द सुनने कोई नहीं आएगा। सरकार मूक बधिर के जैसे बैठी हुई है और बाद में यही होगा कि यह बेटियों का जो दर्द है, यहां जो बच्चे हैं उनका दर्द है, बस दूसरी तरफ मूव हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, चोरी डकैती बदमाशी करना शुरू कर देता है बच्चा। यही सब अगर शिक्षा न मिले, अच्छे तरह से आप उसको तंग करना शुरू कर दे तो इसी पे उतर जाएगा। सरकार से हम जरूर गुहार लगाएंगे और साथ ही NPU प्रशासन पर कार्रवाई करने का एकदम निर्देश देने के लिए बोलेंगे कि जल्द से जल्द NPU प्रशासन पर कार्रवाई हो और इनका जो दर्द है उसका निराकरण जल्दी करे सरकार। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।